वेलकम बैक। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने ईद के रोज कुरान पाक की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दिया। सख्त रद्द अमल देते हुए कहा, कुरान मजीद या किसी दूसरी मुकद्दस किताब को जलाना तौहीन आमेज, बेएहतरामी और इश्तियाल अंगेज अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के मौकिफ की अक्कासी नहीं करता। बयान में मजीद कहा कि ये अमल इस लिहाज से भी ज्यादा अफसोसनाक है कि यह ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे थे। बयान में कहा, यूरोपीय यूनियन बैरून और अंदरूनी मुल्क मजहब और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। वक्त आ गया कि बाहमी अफहाम और तफहीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं और मजीद बढ़ते हुए तनाज़ात को रोका जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में एहतजाज और मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक समेत दीगर ममालिक ने मुकद्दस किताब की बेहुरमती को नाकाबिल कबूल फेल करार दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। हुकूमत पाकिस्तान ने आज 308 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 4200 सिविलियन कैदी और 267 माहीगीरों की फहरिस्त हवाले की गई है। भारतीय हुकूमत ने भी भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। फहरिस्त के मुताबिक भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदी हैं। भारतीय जेलों में 343 शहरी और 75 माहीगीर कैद हैं। भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को रिहा करके वतन भेजे। पाकिस्तान भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। कैदियों की फहरिस्त का तबादला कौंसलर रसाई के मुआहदे के तहत होता है। कोयटा में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी भी सामने आ गई है। हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ था। बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, बताइए कैसे हुआ ये धमाका? बिल्कुल, कोयटा में सिविल लाइन थाना है जो कि गवर्नर हाउस और सीएम हाउस से मुल्हिका रोड पर वाक़या है और इसके बिल्कुल सामने बेनजीर पुल है। और ये वाक़या इसी तरीके से हुआ कि सिविल लाइन थाने पर जो हमला है, हमलावर जो है वो हैंड ग्रेनेड पुल के ऊपर से फेंककर फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में सबूर अचकजई कांस्टेबल जो है वो जख्मी हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमलावर जो है वो हैंड ग्रेनेड उन्होंने फेंका। वो हैंड ग्रेनेड सीधा आके पहले तो चौकी के पिलर से टकराया और उसके बाद जो हिफाजती पुलिस चौकी है उसके दरवाजे के सामने आके फट गया। जी शुक्रिया अतिया। IMF मुआहदे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत एक हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा कर दिया। की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में चूंकि काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव मूवमेंट हुई है और कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उन्होंने ये हमें हुकूमत को कहा है कि मिनिमम 7.5 रुपए फी लीटर उनको डीजल की कीमत में हुकूमत को इजाफा करना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ फ्रेट मार्जिन में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर तेल कंपनियों का फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 51 पैसे बढ़ाकर 6 रुपये 20 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ाकर 55 रुपये फी लीटर कर दी गई, जबकि पेट्रोल पर डीलर्स का मार्जिन 7 रुपये फी लीटर है। पेट्रोल की बुनियादी कीमत 187 रुपये 80 पैसे फी लीटर है। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 31 पैसे फी लीटर, जबकि तेल कंपनियों के मार्जिन में 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल पर तेल कंपनियों का मार्जिन 6 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। डीजल पर फ्रेट मार्जिन मनफी 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर थी। डीजल की बुनियादी कीमत 201 रुपए 89 पैसे फी लीटर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि $3 अरब जुलाई से मिलना शुरू हो जाएंगे। IMF से कर्ज लेना लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। IMF मुआहदे पर बजाय सुख का सांस लेने के
एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का बयान, कहते हैं डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म उनकी टीम की मेहनत से मईशत पर छाया बुरा साया छट रहा है। मईशत को लगाई आग बुझ गई, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिशें की कि मुआहरे को सबूताश किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। और कराची में ईद के रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैस न होने के बायस ईद के रोज भी खवातीन लकड़ियां जलाकर खाने तैयार कर रही हैं। गैस लोड शेडिंग से परेशान शहरी कहते हैं कि सुई गैस कंपनी ने ईद का पूरा मजा किरकिरा कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से, जो इस वक्त जमशेद रोड के इलाके में एक घर के अंदर मौजूद है। जी सलाउद्दीन। देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा पर गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ख़ास तौर पे घरों में उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना पड़ा है कि मैं जमशेद क्वार्टर पे यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि देखें किस तरह से ये आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। गैस आ नहीं रही है, लकड़ियों पे खाने बनाए जा रहे हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इतनी मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा, क्या करे। तो क्या ईद पे भी आप लकड़ियों पे खाना जी बिल्कुल, ईद पे भी हमने इसी तरह खाना बनाया गर्मी में। और यकीन करें कि आदि तो हम डिश भी नहीं खा रहे जो खाया करते थे, क्योंकि लकड़ियों पे बहुत मुश्किल से खाना बन रहा है हमारा। लोड शेडिंग ने तंग करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर गैस की लोड शेडिंग के इलाके मकीन जो इतने परेशान है। बिल्कुल, देखें ईद के मौके पर भी इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उमूर खानादारी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इन इलाकों में गैस की बहाली फौरी तौर पर गैस को बहाल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। आसिफ जरदारी का लाड़काना में 5 रोज से बिजली की अदम फराहमी का नोटिस। सूबाई वजीर एनर्जी इम्तियाज शेख को बिजली के बहाली के काम की निगरानी की हिदायत। आसिफ जरदारी की हिदायत पर इम्तियाज शेख का गड़ी यासीन का दौरा। सीईओ सेप्को ने दीगर डिवीजन से भी अमले की छुट्टियां मनसूख करके तलब कर लिया। इम्तियाज शेख के मुताबिक आसिफ जरदारी की हिदायत है, वाबदा हुकाम से जो भी मदद चाहिए फौरी ली जाए। आसिफ जरदारी का यह कहना है आज शाम हर हाल में लाड़काना और गिरदोनवा की बिजली बहाल की जाए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में आज सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला दिखाई नहीं दे रहा। ईद के तीसरे रोज सफाई का कोई इंतजाम नहीं। आलाइशें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। कई इलाकों में आलाइशों को जलाया जा रहा है, जिससे जहरीला धुआं और ताफुन उठ रहा है। मजीद बताएंगे राफी हुसैन। जी, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज है और आलाइशें उठाने का काम अंदरूनी गलियों से और मेन शहराहों से इस वक्त फुस रवी का शिकार है। सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और नाज़िमाबाद टाउन है, जहां पे आलाइशें अभी भी सड़कों पर पड़ी हुई हैं और सड़ रही हैं। कब में भी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का इलाका है, अल्लामा इकबाल टाउन, और यहाँ पर आलाइशें इसी तरीके से मौजूद हैं। और अब तो यहाँ पर जो माफिया यहाँ पर ये आलाइशें डाल रहा है उसने इसको जलाना भी शुरू कर दिया है। गोल मार्केट नाज़िमाबाद 2 नंबर, इसके अलावा अब्बासी शहरी अस्पताल के बाहर भी, वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के अतराफ भी, इसके अलावा जो नूर इस्लाम मस्जिद है, गोल मार्केट का इलाका और बड़े मैदान, पापोश नगर का इलाका, खिलाफत चौक, ये इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। यहाँ पर कचरा कुंडियों में भी बाकियात और जानवरों की आलाइशें पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ सड़कों पर भी आलाइशें पड़ी हुई हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नाकाम नजर आता है, ना ही गाड़ियां मौजूद हैं, ना ही अमला मौजूद है। इसके साथ साथ जो चूने का छिड़काव और स्प्रे करना था वो भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। तीसरा रोज है आज ईद उल अज़हा का और इसी तरह की सूरत हाल है। जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और नाज़िमाबाद टाउन के रिहायशी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन की आलाइशों को ठिकाने लगाने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। सिर्फ मखसूस इलाकों में सफाई हो रही है, बाकी जगहों पर आलाइशों के ढेर से ताफुन उठ रहा है, जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानेंगे अतिया अकरम से। जी अतिया। मैं यूब स्टेडियम के पास मौजूद हूँ। कचरा कुंडी जो है वो सिरी, पाए, ओजरी, आंतें और इन तमाम चीज़ों से भरी पड़ी है। इस वक्त यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। करीब जो है वो रिहायशी इलाका भी है। जब हमने मकीनों से बात की तो उनका कहना ये था कि हर दफ़ा सिर्फ हुकूमत
और मेट्रोपॉलिटन का अमला बातें ही करता है और दावे करता रह जाता है कि जनाब सफाई होगी, लेकिन सफाई सिर्फ मखसूस और वीआईपी इलाकों में होती है। अभी भी हमने जब शहर का विजिट किया तो वीवीआईपी इलाकों में मेट्रोपॉलिटन के जो मुलाजमीन थे वो सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें बाकायदा अहकामात जारी होते हैं। आम जगहों पर शहरियों के लिए इस शदीद गर्मी में सांस लेना भी दोबर हो गया है। इस कदर बुरी सूरत हाल है, मेट्रोपॉलिटन सिर्फ दावे करती रही और शहर जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जी, ईद के तीसरे रोज जहां कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, वहीं घरों में दावतों की भी खुसूसी तैयारी की जा रही है। घरों में मेहमानों की खातिरदारी के लिए लजीज चटपटे पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा रूहा फातिमा से, जो इस वक्त एक घर में फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज ईद है और उमूमन दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिसेस सलीम के घर, जहाँ भी यही इस ईद की मुनासबत से दावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो जो है इस वक्त कुकिंग कर रही हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं कि वो क्या बना रही हैं। जी, कल तो कुर्बानी हुई है, आज हमारे घर बहुत सारे गेस्ट इनवाइटेड हैं, तो आज हमारे घर पुलाव बन रहा है, कलेजी बन रही है और ब्रेन मसाला बनाने की तैयारी है। मुझे बताएं, आपके घर कुछ स्पेशल चीज़ है? यानी हर घर का स्पेशल आइटम होता है, तो आपके घर की क्या स्पेशल? हमारे घर का भी हमेशा मतलब हर एक की तरह स्पेशल जो है बकरीद की कलेजी ही होती है और उसके साथ पुलाव और बगारे बैगन। तो बिल्कुल मिसेस सलीम के यहाँ जो है वो दावत का सिलसिला शुरू हो चुका है और इनके यहाँ जो स्पेशल आइटम है, जैसे हर घर में होता है, किसी के यहाँ बिरयानी होती है या फिर किसी कोई जो है वो कलेजी एक्सपर्ट होता है, कोई कबाब एक्सपर्ट होते हैं। मिसेस सलीम जो है वो इस वक्त कलेजी बना रही हैं, जो कि इनके घर की एक स्पेशल आइटम है और खूब इनके जो है। खबर आपको दें सियालकोट से, जहां पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शदीद गर्मी के मौसम में मोतरा नहर पहुंच गए हैं और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शदीद गर्मी में मोतरा नहर में तैराकी। वजीर दिफा को देखकर मंचलों ने भी नहर में छलांग लगा दी है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए AR वाई न्यूज़।